नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के सबसे बड़े, सबसे समझदार, सबसे गोरे, सबसे भोले, सबसे प्यारे, सबसे अनोखे, सबसे डूड, सबसे इंटेलिजेंट बंदे से आज आप रूबरू हो रहे हैं। पप्पू, समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं भैया? कल मेरे पास मम्मी आई, बोली क्या कर रहा है? मैंने कहा मम्मी काम बोलो। सिलेंडर खत्म हो गया। मेरे पांव तले जमीन निकल गई, हाथों तले लकीरें घबराने लगी। मैंने कहा मैं पिछले ही हफ्ते गया था मम्मी, पहले क्यों नहीं मंगवाए 3 सिलेंडर? उन्होंने बोला नहीं, जा खार के एक ही लेकर के आ, एक पर एक ही मिल रहा है। लेके जाना पड़ा, पूरा दिन खराब हो गया। मैंने कहा मम्मी, इजराइल, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनका मुझे नहीं पता कितने बिजी हैं, लेकिन मैं बहुत बिजी हूं सिलेंडर बदलवाने में। एक तो मैं ईमानदार और भोला इतना हूं ना, उधर से मेरे पास केजरीवाल का फोन आ रहा है, उधर से मेरे पास अखिलेश का फोन आ रहा है, उधर से मेरे पास किसी और, यार हमारे भी बदलवा दो, तुम्हारे बाप का नौकर हूं। तो फिर क्यों? मुझे समझ में नहीं आता है कि एक आदमी अगर शरीफ है तो उसके ऊपर क्यों इतनी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भैया मम्मी बात यह है, अब ये इन कामों के लिए उसको भेजो, क्या नाम है, अरे मोटा सा है हमारे यहाँ पे, इतना बड़ा मुंह, खड़के, क्या करता रहता है दिन भर, बैठा बैठा ऑफिस में सोता रहता है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, तूने वो लाल सिलेंडर जब पुराना हो जाता है, काला हो जाता है तो कैसा होता है, ऐसे बंदे को नहीं भेजते। जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, वो बोलेगा जाओ यहां से। मेरे को मम्मी की बात में दम लगा। मैंने कहा नहीं मम्मी सही कह रही है। रुक गया, खुद ही गया और लेकर के आया 2 सिलेंडर इकट्ठे। और लोग कहते हैं कि आपसे कुछ होता नहीं है। पूछो मुझसे कैसे हुआ, कैसे करा मैंने सब मैनेज। एनीवेज, कहां पे था मैं? हाँ, जिस हिसाब से युद्ध चल रहा है, ये युद्ध नहीं है, ये हो रहा है कि भैया अब ज्ञान की बात सुन लो मेरे से। तू मेरी रिफाइनरी फूक, मैं तेरी रिफाइनरी फूकता हूं। ईरान उनके इलाकों में उनकी रिफाइनरी तबाह करने में लग गया और उधर से इजराइल इनके रिफाइनरी तबाह करने में लग। यार कर क्या रहे हो? अब मैं मोदी जी से एक आग्रह करता हूं, सर आप इनसे बात कर लीजिए। अगर आपके बदले मैं होता ना तो मैं यही बात करता कि भैया एक काम करो, रिफाइनरी का सारा माल आप हमारे यहां पे स्टोर कर दो, उसके बाद ले लेना जब आपका सब सेटल हो जाए। जो भी जीते हारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यह फर्क है कि आप जो भी सामान है इधर भेज दें। पर मोदी जी मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने कहा क्यों इतने साल से लूट रहे हो, अब भी चैन नहीं पड़ रहा? मैं तो कह भी दूंगा और वो रखवा भी देंगे, लेकिन उसके बाद तुम जैसे लोग जाने नहीं देंगे वापस, क्योंकि होगा ही नहीं कुछ। इनको कैसे पता लग गया मेरी इंटेंशन? इनको हमारी पार्टी हाईकमान की मीटिंग के बारे में कैसे पता लगा कि हमने इस तरीके से धोखाधड़ी, चोरी सोची थी? पर एनीवेज, जो हो सो हो, मैंने तो अपनी तरफ से भैया सजेशन दे दिया। जब उनको मेरे इरादों का पता लगा तो मैंने उनको वही अपना पुराना जो मैं बोलता हूं, सॉरी 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 ऐसे कर दिया। उन्होंने भी कहा आगे हो चल, बालक बुद्धि है तू। मैंने कहा बालक बुद्धि नहीं कहेंगे, मंद बुद्धि। तो फिर उनके साथ में योगी जी थे, उन्होंने बोला कि मान्यवर मन्य बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि नहीं, बंद बुद्धि। लाइव बेइज्जती हो जाती है मेरी, पर बावजूद उसके मैं टस से मस नहीं होता हूं। यू नो व्हाई? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिसने पूरी जिंदगी हाथ से निकाल दी हो। क्या ही होगा, और हो भी क्या सकता है। बहरहाल मेरी एक
एडवाइस है इजराइल को, अमेरिका को, ईरान को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, कि भैया थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो। लड़ने के लिए भी जीना बहुत जरूरी है। मिसाइल पे लिखा हुआ नहीं है कि किसका नाम है, कोई भी उड़ सकता है। जब खेमनाई उड़ गए तो फिर तुम क्या हो? तो प्लीज बंद कीजिए ये सब, क्रिएटिविटी में अपना दिमाग लगाइए। और अगर किसी को ट्यूशंस की जरूरत हो तो मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा भैया हाउ टू बी क्रिएटिव। शांति की अपील करता हूं आपसे। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस। सिलेंडर आ गया क्या? नहीं, 2 तो मैं ले आया था भैया, बाकी आ गए। ओह अच्छा ठीक है।